एक बंदा अपने घर से निकलकर सफ़र पर जाने वाला था। इसने सोचा कि सफ़र काफ़ी लंबा है तो अपने साथ कुछ सामान भी रख लेता हूँ। इसने अपने साथ सामान रखा और सफ़र की तरफ रवाना हो गया। एक जगह पर जाकर ये बैठ गया तो यहाँ पर इसे एक बंदा मिला। ये भी सफ़र पर जा रहा था। इसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो इसने बताया कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ। इसने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्यों ना हम इकट्ठे सफ़र करते हैं। इससे हमारा वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा और सफ़र गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। फिर ये इकट्ठे सफ़र करने लगे। रास्ते में एक जगह पर इसने अपना सामान रखा तो इस बंदे ने इसका सामान चोरी कर लिया, पर इस बंदे को मालूम न चला। इसने पूछा कि मेरा सामान कहाँ चला गया? इसने बताया मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारा सामान कहाँ है। फिर इस बंदे ने कहा कि मेरा सामान तुमने चुराया है। ये कहने लगा मैंने तुम्हारा कोई सामान नहीं चुराया। इसने कहा कि मैं तुम्हें काजी की अदालत ले जाऊंगा, अब हमारा फैसला काजी की अदालत में होगा। फिर ये इसे अपने साथ लेकर एक शहर के काजी की अदालत आ गया। ये काजी बहुत ही अच्छा और नेक साले बंदा था। ये जो भी फैसले करता था हक पर मबनी करता। यहाँ पर ये दोनों काजी की अदालत में आ गए। इस बंदे ने अपनी फरियाद सुनाई कि हम दोनों इकट्ठे सफ़र कर रहे थे तो मेरे पास सामान था। इस बंदे ने मेरा सामान चुरा लिया है और अब ये मानने को तैयार भी नहीं है कि इसने चोरी की है। काजी ने इस बंदे से पूछा कि क्या तुमने इसका सामान चुराया है? तो ये बंदा कहने लगा कि मुझे कुछ भी इसके सामान के बारे में इल्म नहीं है कि इसका सामान कहाँ गया है और रास्ते में इसने सामान को किस जगह पर रखा था, क्योंकि हम दोनों मुख्तलिफ जगहों पर सफ़र करते रहे हैं। पर इस बंदे को अच्छी तरह से मालूम था कि इसने अपना सामान जिस जगह पर रखा था और जहाँ से इसका चोरी हुआ था। और ये चोर काजी से कहने लगा कि ये मुझ पर ऐसे ही बेकसूर बहतान लगा रहा है, जबकि मैं पूरी तरह से बेकसूर हूँ। काजी ने कहा कि तुमने अपना सामान कहाँ पर रखा था? इसने कहा कि हम दोनों इकट्ठे सफ़र पर जब थे तो मैंने फ़लाँ जगह पर रखा था और इसने वहीं से चुरा लिया है। काजी ने कहा कि हो सकता है जिस जगह पर तुमने सामान रखा था क्या पता वहाँ पर अभी भी मौजूद हो, तुम उसी जगह पर वापस चले जाओ और देख कर आओ कि सामान वहाँ पर मौजूद है या नहीं। फिर जिसका सामान चोरी हुआ था ये वापस उसी रास्ते की तरफ चला गया। काजी ने जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था इससे कहा कि तुम यहीं पर मेरे पास बैठे रहो जब तक ये वापस नहीं आता। फिर ये काजी की अदालत में बैठ गया। अब काजी के पास एक और बंदा आ गया और ये बंदा आकर काजी से कहने लगा कि काजी साहब, मुझे आपसे एक मसले के बारे में पूछना है, क्या मुझे आप इसके बारे में बता सकते हैं? काजी ने कहा कि जो चीज़ मेरे इल्म में होगी मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। फिर इसने काजी से कहा कि मुझे ये बताएं कि शराब हराम है तो अंगूर क्यों हलाल हैं, जबकि शराब तो अंगूरों और दूसरे फलों की बनती है। काजी ने इस बंदे का सवाल बड़े गौर से सुना और इसका जवाब देते हुए इस बंदे से कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि शराब फलों और अंगूरों से बनती है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो फल हैं ये कुदरती तौर पर काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अगर इनके अंदर मिलावट करके और नशा आवर चीज़ें मिलाकर शराब की सूरत में बनाकर पिया और बेचा जाए तो ये पूरी तरह से हराम हो जाती है और ये इंसान के ऊपर हावी हो जाती है, जिससे इंसान अपना कंट्रोल खो देता है और इसमें नुकसान भी इसका अपना होता है। ये नहीं है कि ये शराब से ताकतवर बन जाता है, जबकि ये खुद ही कमज़ोर होकर अपनी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजारने लगता है। इसी शराब की वजह से ये बुराई की तरफ गामज़न हो जाता है। इस बंदे ने अपने सवाल का जवाब सुना तो काजी साहब का शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाते हुए कहने लगा कि काजी साहब, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है और अब मैं पूरी तरह से आपके जवाब से मुत्तफिक हूँ। काजी साहब ने फिर इस बंदे की तरफ देखा जिसने उसका चोरी सामान किया हुआ था कि इसके तासरात से कुछ तो मालूम हो। चोरी तो इसने की थी पर यह आदमी पूरी तरह से इत्मीनान से बैठा हुआ था। काजी साहब ने काफ़ी देर होने के बाद इस बंदे से कहा कि काफ़ी देर हो चुकी है, वो बंदा वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि वो अभी तक भी उसी जगह पर नहीं पहुंच पाया होगा जहां पर इसका सामान चोरी हुआ था। जो यहाँ पर चोर बैठा हुआ था
ये जल्दी में बोल उठा कि नहीं नहीं, अभी तो वो बंदा वहां तक पहुंचा ही नहीं होगा, वो जगह तो काफ़ी दूर है। काजी साहब ने अपनी जहानत की वजह से इसको पकड़ लिया। फिर इससे कहने लगा कि ओ बदबख्त, चोरी तो तुमने की है, अब तो तुम्हें यह भी पता है कि इस जगह पर से उसका सामान चोरी हुआ था। फिर इस बंदे ने शर्मशारी से अपना सर झुका लिया और कहने लगा कि हाँ, यह गलती मुझसे सरजद हुई है। काफ़ी देर के बाद वो बंदा वापस लौट आया तो काजी साहब ने इस बंदे से सामान वसूल करके इसकी अमानत इस बंदे को लौटा दी। एक नेक आदमी का गुजर एक बाजार से हो रहा था तो इसकी नज़र वहां पर एक शराबी पर जा पड़ी जो कि ज़मीन के ऊपर बुरी तरह पड़ा हुआ था। ये नेक बंदा इस शराबी को बुरी हालत में देखकर इसे हकारत की निगाह से देखने लगा। इसने हकारत की निगाह से जैसे शराबी को देखा तो शराबी को महसूस होने लगा कि इस बंदे ने मुझे काबिल नफरत समझा है और इसने खुद को मुझसे अफजल पाया है। शराबी के दिल पर यह बात जाकर लगी। फिर शराबी ने इस नेक बंदे से मुखातिब होकर कहा कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुम परवरदिगार का शुक्र अदा कर कि तुम्हारी हालत मेरी जैसी नहीं है, वरना तुम भी मेरी तरह ज़मीन पर पड़े होते। अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने नेकी करने की तौफीक दी है तो तुम इस पर काबिल फ़ख्र महसूस न करो, बल्कि परवरदिगार का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें नेकी करने की तौफीक अता फरमाई है। अगर तुम्हें कोई कैदी नज़र आए और तुम इसको बुरा जानने लगो तो तुम्हें चाहिए कि इसे बुरा मत जानो, क्योंकि उसी वक्त तुम भी कैदी बन सकते हो और तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ सकती है। ऐ नेक शख्स, अगर तुम मुसलमान हो तो इसमें तुम अपना कमाल न समझो कि तुम मुसलमान घराने में पैदा हुए हो, इसमें मेरे परवरदिगार का कारनामा समझो कि उसने तुम्हें मुसलमान घराने में पैदा किया है। हो सकता है अगर तुम किसी मजूसी के घर पैदा होते, वहाँ पर तुम आज आतिश परस्ती में मसरूफ़ होते और अपने परवरदिगार को भूल चुके होते। इस बात को तुम अच्छी तरह से अपने पल्लू के साथ बांध लो। नेकी में इंसान का अपना कोई कमाल नहीं होता, बल्कि ये तो परवरदिगार की तरफ से इनायत की जाती है और वो अपने मखसूस बंदों को इसके अंदर लगा देता है। जिस पर भी वो इनायत करता है तो वो कर देता है। ये तो अल्लाह ताला की तुम्हें इनायत की गई है कि तुम नेकी के रास्ते पर चल रहे हो। तुम्हें चाहिए कि किसी को कमतर न समझो और ना ही खुद पर फख्र महसूस करो कि मैं ही इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नेक हूँ और नेकी करता हूँ, ये लोग तो कमतर हैं। अल्लाह ताला मुतकब्बिर बंदों को पसंद नहीं करता। शैतान भी इसी मुतकब्बरी की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की सज़ा आज तक भुगत रहा है और क़यामत तक सज़ा इसका मुकद्दर रहेगी। भाइयों और बहनों, आपको भी चाहिए कि किसी को भी अपने से कमतर न समझें, बल्कि आपसे हो सके तो सबको आप अपने से अफजल समझें और इनसे अच्छे तरीके से पेश आएँ, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।